मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम साधी परमागम ग्रंथ है और इसके परम निश्चय आवश्यक अधिकार की 149वीं गाथा। उसमें टीकाकार मुनिराज ने मार्ग प्रकाश के 2 श्लोक उल्लेखित किए हैं। उसमें एक और श्लोक जो दूसरा है उस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। अभी जो सुबह सीढ़ी वाला प्रकरण चल रहा है वो मोक्ष अधिकार प्रारंभ हुआ। तो उसमें मोक्ष अधिकार में यानी देखो अपन कि उसमें आचार्य भगवान की निरूपणा का प्रतिपादन का क्रम कितना व्यवस्थित है और हमको क्रम से सब बात स्पष्ट होती जाए इस प्रकार से उसमें निरूपण किया गया है। पहले तो उसके प्रारंभ में अधिकार के मांगलिक के रूप में ही टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने कलश लिखा और कलश में पूरे अधिकार का ही एक प्रकार से वहाँ पर भाव रख दिया कि प्रज्ञा रूपी करवत के द्वारा राग वो आत्मा और बंध के बीच दुधाकरण ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। सबसे पहले कह दिया। फिर आचार्य कुंद भगवान ने 3 गाथाओं में ये कहा कि बंध को जानते रहने से बंध से मुक्त नहीं होते। बंध है, बंध का कारण रागादि भाव और बंध जो द्रव्य बंध आदि कर्म प्रकृतियाँ उनकी उत्तर प्रकृतियाँ किस गुण स्थान में कौन सा बंध है, कौन सी प्रकृति का है, कौन सी प्रकृति टल गई है आदि इत्यादि जानते जानने से बंध से नहीं छूटा जाता है। फिर कहा कि इसके विचार से भी नहीं छूट सकते, यानी यही विचार चलता रहे कि इस प्रकार का बंध यों है, इस प्रकार का बंध यों है, इस प्रकार का बंध यों है, इस प्रकार बंध ऐसे नहीं होता और ऐसे होता है आदि इत्यादि विचार से भी नहीं छूटता। तो फिर प्रश्न किया कि फिर आखिर साहब जब जानने से भी नहीं छूटता, विचार से भी बंध से यह जीव नहीं छूटता, मुक्त नहीं होता, तो फिर काय से होता है? तो कहा कि वह तो आत्मा और रागादि नाम बंध उनके पृथक्करण से ही होता है। ये वाली बात कही 292 गाथा में। तो जब यह बात रखी आचार्य कुंद भगवान ने कि सिर्फ एक ही उपाय है, क्या कि राग यानी कि बंध, विकारी भाव और आत्मा, इनके बीच पृथक्करण के द्वारा ही
मुक्त हुआ जा सकता है। तब फिर प्रश्न आया, स्वयं ही उपस्थित करी ना गाथा, तो टीकाकार आचार्य ने उत्थानिका में प्रश्न रखा कि साहेब यह दुधाकरण ही एक मोक्ष का उपाय क्यों कहा? अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? क्रम देखो आप, प्रतिपादन का क्रम देखो, निरूपण है ना उसका क्रम। ऐसे नहीं है कि बात कह दी और छोड़ दी, बात उठाई है, फिर उसका क्रम से स्पष्टीकरण है, और इस क्रम से है कि हमें वह बात हमारे निर्णय में दृढ़ होती जाए और उस बात की पुष्टता हमारे ज्ञान में जानने में आए। इस प्रकार लिया है ना निरूपण। तो कहा कि यह मोक्ष ही क्यों एक उपाय, ये मोक्ष कहा, ये बंध और आत्मा का दुधाकरण पृथक्करण यह एक ही क्यों कहते हो? दूसरा कोई उपाय नहीं है क्या? तो कहा कि यह निर्विकार चैतन्य चमत्कार आत्मा। तो कहा भैया पहले तुम ये समझ लो कि आत्मा का स्वरूप क्या है और बंध का स्वरूप क्या है। तो कहा आत्मा निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा है और बंध विकार करने वाला भाव है। तो जो विकार, आत्मा को विकार करने वाला जो भाव है वह आत्मा से भिन्न भाव है, और आत्मा निर्विकार स्वभाव वाला चैतन्य चमत्कार है। तो अब दो बातें आ गई कि आत्मा का स्वभाव क्या आया, निर्विकार चैतन्य चमत्कार, और बंध का स्वभाव क्या आया कि विकार कराने वाला विकार रूप बंध भाव। तो जिसमें चैतन्य का अंश नहीं, आत्मा चैतन्य स्वरूपी, राग अचेतन स्वरूपी, आत्मा निर्विकार स्वरूप, राग विकार स्वरूप। तो ये दोनों तो प्रकट भिन्न हैं, इनको स्वभाव से देखो तो ये तो प्रकट भिन्न है। तो जब यह प्रकट भिन्न है तो फिर इनकी भिन्नता ही एकमात्र मुक्त होने का उपाय है। क्यों कि रागादि तो स्वयं बंध रूप है, तो बंध से छूटने में कितना बंधे कि छूट जाए। कदाचित आपके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए, अब और कितना बांधे कि आप छूट जाओगे। तो जो बंध रूप भाव है और जो निर्बंध रूप है, जो विकार रूप है, ये निर्विकार रूप है, वो अचेतन रूप है, ये चेतन रूप है, वो मलिन रूप है, ये पवित्र रूप है, ये प्रकट भिन्नता है। तो ये भिन्नता को जानकर जो जीव अपने स्वरूप में रमता है वह मुक्त होता है, ऐसा यह नियम करने में आता है। आया था पिछली गाथा। फिर 200 अभी कौन सी प्रारंभ हुई, 94, 293 में कहा कि मोक्ष मार्ग का यही एक नियम करने में आता है। व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम कौन से भाव में डालना, निर्विकार में कि विकार में? विकार में। तो विकार में डालना, तो विकार से निर्विकारता कैसे होगी? तो व्यवहार करते करते इस आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं। तो व्यवहार करते करते निश्चय होगा क्या कि नहीं, यह तो बंध रूप भाव है। और बंध रूप भाव की लिस्ट में देखो, विकार कराने वाला यानी विकार रूपी अशुचि मलिन अचेतन भाव है, इससे ही छूटना है। तो इससे छूटने में इसका ही आलम्बन लेके कैसे होगा? गुरुदेव ने लिया था, देखो एक पंक्ति में पढ़ के बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन क्योंकि फिर वो हैं। हाँ, अभी वही वाली बात आ गई ना, 294 में वही प्रश्न आया है। जो अभी तो ये मैं थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूँ
फिर वहाँ आपके प्रश्न पे ही पहुँचना है। जो गुरुदेव का शब्द है ना, वो शब्द पढ़ना है मुझे। 30 नंबर पेज है, देखो इसमें ये 293 गाथा का सारभूत 4 पंक्ति हैं। 230 नंबर, निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को, यह आत्म स्वभाव है, यह निर्विकार चैतन्य चमत्कार है। और आत्मा को विकार करने वाले ये कौन है कि पुण्य और पाप के भाव, शुभ अशुभ भाव आत्मा को विकार करने वाले हैं, मोक्ष में सहायता करने वाले नहीं, और मोक्ष मार्ग में सहायता करने वाले नहीं, विकार करने वाले। ये वाली बात का निर्णय हमको अभी करना होगा। आ गई बात, आ गई। पुण्य पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध शुभ अशुभ भाव, ये कैसे हैं? विकार स्वरूप हैं, आत्मा को विकार करने वाले हैं, और आत्मा निर्विकारी तत्व है। तो कहते हैं कि ये विकार करने वाले शुभ अशुभ भाव मोक्ष में सहायता करने वाले नहीं हैं, और मोक्ष मार्ग में सहायता करने वाले नहीं हैं। ये बात कही ना, ये तो विकार करने वाले हैं। तो फिर ये देखना 32 पेज, जहाँ प्रवचन पूर्ण हुआ है 293 का, है ना, जो बोल्ड अक्षर है उसके बाद। पहले तो सम्यक दर्शन में, अनुभव में यह निर्णय करना कि राग और आत्मा को भिन्न करना ये ही मुक्ति की शुरुआत नाम उपाय है, या शुरुआती उपाय है, और पूर्ण होने का भी ये ही उपाय है। विरक्त होना यह एक ही उपाय है, रक्त होना ये उपाय नहीं। दया दान व्रत भक्ति का राग आता है, किंतु इसमें रक्त होना ये बंध का कारण है, और विरक्त होना ये मुक्ति का कारण है। ये नियम रूप बात यहाँ पर स्थापित की 293 नंबर की गाथा से। ठीक है, यहाँ ये निर्णय कब करना है? अब बात आएगी कि वो जो करण क्या, वह साधन क्या। आगे कहा ना कि साहब आपने कहा जानने मात्र से, बंद को जानने से बंद से नहीं छूटा जाता, बंद की विचार श्रृंखला में बने रहने से भी बंद से नहीं छूटा जाता। तो कहा कैसे छूटा जाता है कि बंद और आत्मा के पृथक्करण, दुधाकरण, उसमें भिन्न भिन्नता का भान करने से छूटा जाता है। तो फिर एक और प्रश्न किया कि क्या और दूसरा कोई उपाय नहीं? तब स्वभाव की बात कहकर ये कहा कि यह एक ही नियम है। तो जब आपने महाराज फरमा दिया कि यह एक ही नियम रूप भाव, या नियम रूप जो कहा कि दोनों का, बंध का और आत्मा का पृथक्करण ही मोक्ष का प्राप्ति का उपाय है, तो अब हमें साधन बताओ कैसे होगा। ये कहा ना, अब हमको साधन बताओ कि कैसे होगा। तो कहा भगवती प्रज्ञा ही उसका एक साधन है, जो अभी चल रहा था विषय लास्ट में 294 नंबर। उसमें भी लॉजिक से बात करी। क्या लॉजिक से बात करी? कि आत्मा को परिणति में मुक्ति की प्राप्ति का जो साधन, नाम करण कहो कि साधन कहो, वह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। कोई भी कार्य हो, उस कार्य के कारक उससे भिन्न नहीं होते, तो साधन भी भिन्न नहीं होता। तो साधन आत्मा में ही है। तो वह साधन क्या है कि भगवती प्रज्ञा, भगवती प्रज्ञा या प्रज्ञा क्षीणी, यानी प्रज्ञा किसे कहा कि भिन्नता का बोध कर लेने वाले ज्ञान को प्रज्ञा क्षीणी या भगवती प्रज्ञा क्षीणी कहा यहाँ पर।
यही बात आई ना अभी। आपका कहना है कि पृथक्करण करना मोक्ष का मार्ग है कि स्वरूप से एकत्व करना मोक्ष का मार्ग है, यही प्रश्न है ना। अब अपन विचार करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति तो ये है कि अनादि से ये जीव परिणति में होता हुआ जो विकारी भाव, बंध रूप भाव, बंध भाव, उसमें एकत्व करता आया है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है। स्वरूप को जानता नहीं, उसका भान नहीं, उसको भूला ही हुआ है अनादि से, तो उसको तो भूला पड़ा है। और रागादि विकारी भाव यानी आश्रव बंध भावों में एकत्व करके पड़ा है ना, ऐसा ही है ना। तो ये इसमें एकत्व करने के लिए पहले भिन्नत्व का बोध होना चाहिए। पहले जहाँ खड़ा है वहाँ से चर्चा प्रारंभ होगी। जैसे आप अभी बाहर खड़े हो धूप में और अंदर एयर कंडीशन चलता है, हमने कांच में से ही आपको देखा, तो कथन ये करने में आएगा कि बाहर ना रहिए, अंदर आइए। बाहर गर्मी है, अंदर ठंडक है। तो पहले आपके यहाँ बोध में, ख्याल में यह आना चाहिए कि बाहर गर्मी है, अंदर ठंडक है। ये एक बार ख्याल में आए तो अंदर आ जाएगा। अब जब तक ये ख्याल में ही नहीं बैठा है कि ये रागादि भाव मेरे स्वरूप नहीं, मेरा भाव स्वभाव नहीं, मेरी परिणति में उत्पन्न होते विकारी, मलिन और बंध रूप भाव हैं, जब यह जानेगा तो ये बंध रूप है तो मैं तो चैतन्य चमत्कार स्वरूप हूँ। ऐसा दोनों का जब भिन्नपना यहाँ ज्ञान में, बोध में, निर्णय में आएगा तो वहाँ से छूटकर स्वरूप में आ जाएगा। तो वो इधर एकत्व ही हुआ, तब ही हुआ कि जब भिन्नत्व का भान हुआ। भिन्नत्व का भान होने पर स्वरूप से एकत्व होता है, ये वाली बात है। तो अभी यहाँ पर कहाँ खड़ा है जीव अनादि से कि रागादि में एकत्व करके खड़ा है। तो कहते हैं रागादि तुम्हारा स्वरूप नहीं है भैया, तुम तो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र हो। चमत्कार का भी अर्थ किया कि जो कहीं जाए बिना और किसी को यहाँ लाए बिना अपने चैतन्य स्वरूप में जगत के सब पदार्थों के स्वरूप को जान ले, ये चमत्कार है। आई थी ना ये चर्चा। तो ये अपना था कि पहले ये निर्णय करना, जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया कि पहले ये निर्णय हो जाए कि यहाँ धूप में गर्मी है, बाहर में और अंदर में ठंडक है। जब निर्णय हुआ होगा तभी तो वहाँ अंदर जाएगा। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में धूप है 35-38 डिग्री की और अंदर भट्टी चलती है 150-400 डिग्री वाली, तो वहाँ के वातावरण में 70-75 डिग्री हो टेम्परेचर, 60 डिग्री हो। तो जब ऐसे ही तो अंदर नहीं गया। अब वो कोई ने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, कि नहीं भैया हम बाहर ही ठीक है। क्यों ठीक है? कि उसका भान है कि अंदर यहाँ से ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जब ये निर्णय हो कि यहाँ निर्विकारता है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ आनंद है, यहाँ चैतन्य स्वरूप महक रहा है, तो फिर और रागादि विकार स्वरूप हैं, मलिनता वाले हैं, दुख रूप हैं, आकुलता स्वरूप हैं। जब ये निर्णय होगा तो वहाँ से छूटकर यहाँ आएगा। सीधी सच्ची बात। चींटी भी चलती है दीवार पर तो वह भी अपने वो खुशबू को साध कर चलती ना, गंध भाव को साध कर चलती रहती है। तो उसे भी जहाँ लगता है कि यह ठीक नहीं तो मार्ग बदलती है ना। निर्णय है वहाँ, इतना हित अहित का नहीं कहेंगे तो, पर उतना निर्णय है वहाँ पर।
पलट जाती है ना, ये वाली बात है। अब अपन आते हैं अपने नियमसार कारण कार्य नियम। इसमें यद्यपि एक बहुत अच्छा बोल आया है, यदि कल या परसों समय रहा तो अपन इसे पढ़ेंगे। 32 नंबर पेज पे है कि आत्मा पर में तो कुछ फेर फार नहीं कर सकता, ये तो ठीक, किंतु अपनी पर्यायों में फेर फार करने में भी क्या उसका काबू नहीं है, ऐसा प्रश्न है। इस पर चर्चा मौका निकाल के अपन करेंगे। अभी अपन कारण कार्य नियम के कल कर लेंगे, वो भी विषय चलता रहे ना अपना जो चल रहा है वो अच्छा विषय है, कल परसों में ले लेंगे, जब आप होगे तब ले लें। 161 दूसरा श्लोक जो उल्लेखित है ना उसकी बात है। देखो, अंतरात्मा की जगन, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे 3 भेद हैं। आ गई थी ना बात किसके, वो आत्मा के 3 भेद अलग रखना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। यहाँ तो अंतरात्मा के 3 भेद की चर्चा है। पहले जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, तो उसकी चर्चा अपन देखते हैं। ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर, अविरत सम्यक दृष्टि वह पहला नाम जघन्य अंतर आत्मा है। अंतर आत्मा है ना, लेकिन अविरति है, भले विरति नहीं है, चारित्र का आचरण नहीं है, अभी राजपाट कुटुंब में पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो भी अंतर में वह अविरति सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा है। गृहस्थ आश्रम में भी आत्मा में लीन हो सकते हैं, ये समझना बात को, ये बात समझना। आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का निर्णय परम आवश्यक है, और निर्णय करने में और निर्णय के उपरांत आत्मा का आलम्बन लेने में और आत्मा के आलम्बन पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने में और उस आनंद के रसपान की पुनरावृत्ति करने में कोई आपको व्यापार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना, रोटी पानी खाना पीना नहीं छोड़ना। गृहस्थ राजपाट कुटुंब आदि में रह कर के भी, क्योंकि काम कितना करना है मुकेश भाई, कि जिसे जानते नहीं हैं जो अपना ही स्वरूप है, उस अपने स्वरूप को सर्वज्ञ देव की आज्ञा में जो आत्मा का स्वरूप कहा गया और आचार्यों की परंपरा से वह हम तक ज्ञानियों और आचार्य मुनि भगवंतों से आया, तो उसको जानना, समझना, निर्णय करना, निर्णय के अनुसरण में स्वरूप का आलम्बन करना, और स्वरूप के आलम्बन में जो आनंद भाव की प्राप्ति हुई तो उसमें आत्म तत्व की प्रतीति पूर्वक उस आनंद के ही भाव की प्राप्ति की पुनरावृत्ति करना, उसमें स्थिरता प्राप्त करना। इसमें कहीं आना जाना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई तीर्थ स्थान पर जाके रहूँगा तो होएगा, घर छोड़ूंगा तो होएगा, यह सब चक्करबाजी है। क्यों? उसका भी कारण बताते हैं। फिर क्या है, उपादेयता इसकी तो छूट जाती है, और जो अन्य कार्यों में प्रवृत्त हो गया वह उसकी उपादेयता इतनी हो जाती है कि फिर उसी कार्यक्रम में वह जुड़ जाता है, और एक सहज पने चलती हुई व्यवस्था में अपने स्वरूप की जिज्ञासा पूर्वक स्वरूप को जानने में लग जाना और उसका निर्णय करके उसका आलम्बन लेना, एक यह सहज और सरल काम है और यह आराम से हो सकता है। ऐसा गुरुदेव कहते हैं ना, थोड़ी निवृत्ति लेनी चाहिए। तो हमें क्या लगता है, दुकानदारी छोड़ देनी चाहिए, या अभी 10 घंटा बैठते हैं तो 4 घंटा कर देनी चाहिए। निवृत्ति का अर्थ ये है नहीं, समझना। निवृत्ति का अर्थ है कि जो तुम्हारी रुचि का ढलान उधर को जाता है,
खाने कमाने भोगने में, उस रुचि को थोड़ा पलट करके स्वभाव की तरफ लाना, इसका नाम निवृत्ति है। लोगों को लगता है कि निवृत्ति का, देखो गुरुदेव ने भी निवृत्ति का कहा, तो हम तो भैया छोड़ छाड़। अब वो छोड़ छाड़ में क्या होता है कि वो छोड़ छाड़ में वही उपादेय हो जाता है, और जिस काम के लिए छोड़ा था वह रह जाता है, वो स्वयं छूट जाता काम। देखो, कोई ऐसा कहते हैं मुनि के लिए एक लीनता होती है, मुनि कोई होती है, मुनि को मुनि के स्तर की लीनता है। श्रावक दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, उनको उनके स्तर की लीनता है। अविरति सम्यक दृष्टि को उसके स्तर की लीनता है, लेकिन लीनता होती नहीं ये बात नहीं है। योगेंद्र देव में आया है, योगेंद्र देव की 65वीं गाथा 18 दोनों में देखो, ग्रह काम करते होते होने पर भी, ये तो कविता है देखो, ग्रह काम करता छता जे आत्म रस लीन, ये योगेंद्र देव के दोहे में आया। क्या कहा? ग्रह काम करता छता जे आत्म रस लीन, ग्रह कार्य में लगा हुआ होने पर भी जो आत्मरस में लीन रहता है। कैसे लीन रहता है कि अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति पूर्वक उधर ही उसका उपयोग बारंबार झुकता है, और उसमें वह लीन होकर स्थिरता बढ़ाता है, और परिणति तो चालू हो गई है तो है ही। उस परिणति का क्या अर्थ है राकेश भाई? परिणति चालू हो गई माने एक बार आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया, स्वाद आस्वादन में आ गया, स्वरूप संचेतन में आ गया, प्रत्यक्ष संवेदन रूप हो गया, वह स्वाद भूला नहीं जाता और भूल नहीं जाते। जैसे कि भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, अब वहाँ वे अपने अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद के आस्वादी, अब कदाचित वे 6 खंड जीतने के लिए विजय यात्रा पर निकले हों या बाहुबली के साथ युद्ध करते हों, परिणाम उपयोग से किधर भी जाता हो, वह अपने चैतन्य स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद रूपी स्वाद चला नहीं जाता। इसका नाम है परिणति निरंतर रहती है। इस परिणति को अखंड धारावाही परिणति कहते हैं। रामचंद्र जी 6 महीने तक भाई के शव को कंधे पर रखें, नहलाएं धुलाएं, खिलाने का नाटक करें, खाए क्या मुर्दा, नाटक करें, तो वह ऐसे उपयोग की इस प्रकार के वर्तन के काल में भी अपने चैतन्य स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद का विस्मरण नहीं हो जाता है। वो स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वाद निरंतर धारावाही परिणति में बहता ही रहता है। आप अभी यहाँ मंदिर बैठे हो, 1.5 घंटे 2 घंटे पहले से ही आपने कुछ नहीं खाया हो, कदाचित रात से भी कुछ नहीं खाया हो, माने यहाँ अंदर कुछ रसना इंद्री के माध्यम से कुछ ज्ञान में अभी नहीं आया, तो आप शक्कर का स्वाद भूल गए क्या? अभी यहाँ शक्कर शब्द बोला जाए तो उसका मीठा स्वाद होता है, ये आपकी परिणति में है कि नहीं? है ना? भले आपने पिछले मान लो 20 घंटे से भी शक्कर तो क्या दूसरी कोई भी चीज़ का भी रसना के माध्यम से यहाँ जानना हुआ ही नहीं है, तो भी है कि नहीं? अरे ये तो सामान्य बात करी, आपने कोई वस्तु का स्वाद लिया हो आज से 20 साल पहले, और वो वस्तु का नाम किसी ने लिया, कोई चर्चा नहीं होती अपने, तो फिर वह ख्याल में आता है कि नहीं?
वो तो ख्याल में आता है स्मृति से, यहाँ तो निरंतर रहता है परिणति में। वो तो एक उदाहरण की बात थी ना, इसलिए कहा, वो उदाहरण की बात है, धारणा की बात है। यहाँ तो अनुभव रूप परिणति में रहता है। देखो योग सार में ऐसा आया है, ग्रह काम करता चता अंतर आत्मरसलीन। ये काम में भले दिखाई दे किंतु अंदर में यह काम से जुदा है। काम माने कार्यक्रम, घर के, दुकान के, गृहस्थी के कार्यक्रम से वह जुदा वर्तता है। नारियल में जैसे गोला जुदा है, ऐसे चैतन्य भगवान देह देवल के परमाणु, यह मिट्टी धूल है, इस मिट्टी से अत्यंत भिन्न है। इसको इसका कुछ आदर नहीं। समझ में आया? किसका आदर नहीं? यह शरीर का नहीं, राग का नहीं, कोई से राग का आदर नहीं। एक अपना चैतन्य स्वरूप ही उसको आदरणीय है। थोड़ा सा और है अगले पेज पे 162। ये अपन ने जघन अंतरात्मा की बात देखी इस पैराग्राफ में। अब उत्कृष्ट अंतरात्मा की बात है। देखो, क्षीण मोह वह अंतिम उत्कृष्ट अंतरात्मा है 12वें गुण स्थान में। ये तो अंतिम स्थिति, यानी कौन सी अंतिम स्थिति? कि समयांतर में ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है, केवल लेने की तैयारी, ये उत्कृष्ट अंतरात्मा। और जगन्य की बात कर ली, ग्रह काम करता चता जे आत्म रसलीन, वो जगन्य अंतरात्मा। और उत्कृष्ट अंतरात्मा 12वें गुण स्थान में रहे हुए जो मुनिराज साधक भाव में हैं, और साधक भाव का अंतिम स्थिति है वो, वहाँ के बाद साध्य भाव की प्राप्ति होती है। तो अंतरात्मा उत्कृष्ट है वो, और इनके बीच में जो है वे मध्यम अंतरात्मा है ना। सरल है व्याख्या बिल्कुल। उन दोनों के मध्य में रहा हुआ वह मध्यम अंतरात्मा है। 5वें से वह 11वें तक अंतरात्मा, लेकिन हैं सब आत्मा के भान वाले। हाँ, अंतरात्मा और परमात्मा दोनों। भले अंतर आत्मा को अन्य समय कहा, अन्य समय कहा तो अन्य समय कहने पर भी ये अन्य समय की चीज जो राग की है, इसको अपना मानते नहीं, मात्र इसको राग है इसलिए अन्य समय में डाला। ये अन्य समय कहा था ना। परमात्मा साध्य भाव में, परिपूर्ण भाव में जो आत्मा परिणित हो गया है वह परमात्मा, और उस परमात्मा से जो अन्य हैं तो उन्हें अन्य समय कहा। अन्य समय में दो भेद करे, छद्मस्त अवस्था है, राग भी है अभी, तो उसके दो भेद करे। कौन कौन से? अंतरात्मा और बहिरात्मा। बहिरात्मा तो वो है जो बहिर भावों में और बहिर वस्तुओं में आत्मरूपता करता है। कल उसकी बहुत बारीक चर्चा भी आई थी, अपन ने देखी थी कि मैं पर को जानता हूँ, इस प्रकार की मान्यता वाला भी बहिरात्मा है। आया था। अब बात यहाँ चल रही है अंतरात्मा की। तो अंतरात्मा में कहाँ तक का लिया? 12वें गुण स्थान तक। अंतिम स्थिति इसके तुरंत बाद ही वह साध्य भाव या केवल भाव की प्राप्ति होने वाली है। तो भी उन्हें अन्य समय कहा, कि अन्य समय इसलिए कहा कि वहाँ राग है। अब समझना लॉजिक, राग है, लेकिन अंतरात्मा तो राग को अपना मानता नहीं। कि राग को अपना नहीं मानता तब तो अंतरात्मा हुआ। राग को अपना मानता था वो बहिरात्म बना है, और राग को अपना नहीं मानता यही अंतरात्मा हुआ।
तो राग को अपना नहीं मानता, यह प्रकार में अंतर आत्मपना प्राप्त हुआ है। लेकिन जब तक परमात्म पद प्राप्त नहीं हुआ तब तक राग है, लेकिन अपना नहीं मानता। हाँ, 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में है राग का भाव। अंत में बिल्कुल बहुत अल्प समय के लिए वीतराग होते ही फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, अबुद्धि पूर्वक सही, पर है ना, कल भी प्रश्न है। मैं समझ नहीं पाया पूरी बात। हाँ है ना, तो वहां तो राग है 10वें गुण स्थान में। 10वें तक बंद है, राग तो 12वें तक है, बंद 10वें तक है। 10वें के बाद बंद नहीं, फिर उल्लंघन 11 का करके 12वें में पहुंचते हैं। वहाँ प्रारंभिक भाग में राग का भाग है और अंतिम भाग में राग से पूर्ण वीतराग होकर के फिर 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। हाँ, लोभ रह जाता है। भाई पहले चौकड़ियों का हिसाब निबटता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्याना। फिर रह गई संजुलन। संजुलन में भी 4 प्रकार पड़े। हाँ, क्रोधमान, माया, लोभ। उसमें सबसे आखिर में लोभ रहता है, वो भी जाता है। इसको क्षीण मोह गुणस्थान कहा 12वें। वहां पर पूर्ण वीतरागता नहीं है, राग है, लेकिन राग मेरा है ये बात तो चौथे से ही छोड़ दिए, तब तो अंतरात्मा हुआ। राग में रहता है। अपन सड़क पे चलते हैं ना, आजकल तो 4 लेन हो गई, तो 4 लेन में 4 लेन हो गया रोड, 2 लेन देखो, यानी आने वाला मार्ग अलग और जाने वाला मार्ग अलग, ऐसा ही है ना। तो ऐसा डिवाइडर लग गया है अंतरात्मा होते ही, अपने स्वरूप का बोध होते ही, समय सार मोक्ष अधिकार की भाषा में कहें तो प्रज्ञा छीनी के द्वारा पृथक्करण होते ही, दुधाकरण होते ही वहाँ डिवाइडर लग गया है। राग वर्तता रहता है और वहाँ पर स्वरूप के आस्वादन की अखंड धारा की अलग धारा चल रही है और राग की धारा अलग चल रही है। और उसको अब जैसे आप और हम हैं, तो अभी हमको निर्णय की भूमिका में ये गूंथना पड़ता है, यह विचारना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या कि मैं भिन्न हूँ, राग भिन्न है, राग विकारी है, मैं निर्विकारी हूँ, वो मलिन है, मैं पवित्र हूँ। लेकिन एक बार स्वरूप का आस्वादन होकर उसकी प्रतीति हुई, फिर ये गोखना नहीं पड़ता कि राग भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, वह धारा चलती रहती है। तो कहा बाद में भी तो भेद ज्ञान भाने की कही है। वो भेद ज्ञान जो बाद में भाया जाता है वो आसक्ति को तोड़ने रूप है, वो आसक्ति को छोड़ने रूप है। उसमें भेद ज्ञान दुधाकरण वाला नहीं, वहाँ करवत वाली बात आ गई। वहाँ पर तो जो आसक्ति के वश बाह्य में उपयोग चला जाता है, तो आसक्ति तोड़कर स्वरूप का आलम्बन लेना, इस प्रकार का भेद ज्ञान है। गोखना नहीं पड़ता कि राग भिन्न है। अब 3-4 दिन से याद ही नहीं कर पाए कि राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। आज तो इसकी माला ही ले गए कम से कम 3 बार। बहुत दिन हो गए, बीच में 15 दिन इधर उधर व्यस्त हो गए। ऐसा नहीं है, एक धारा से अपने स्वरूप को स्वरूप रूप और पर रूप को पर रूप देखता चला जाता है। ऐसा है, देखो उसमें लिया पहले अन्न समय, पहले श्लोक आया था ना इसी में, मार्ग प्रकाश ग्रंथ में, अन्न समय, ये राग में रहा होने पर भी, अन्न समय होने पर भी ये है अंतर आत्मा।
और त्यागी हुआ, ये घर में रहते अंतरात्मा, राग की वृत्ति में पड़ा हुआ अंतरात्मा, खाने कमाने भोगने के राग में रहा अंतरात्मा, और वह त्यागी हुआ। द्रव्यलिंगी मुनि हजारों रानी को छोड़कर तो भी अंतर के राग के भाव के पहलू में चढ़ गया है, भगवान के पहलू से छूटा हुआ है। परमात्मा स्वयं है, परमात्मा भगवान स्वयं है, लेकिन अंतर स्वरूप आत्मा को अपना स्वीकार करता नहीं। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि काय में डाला? बहिरात्मा में। और घर गृहस्थी में रहा हुआ अविरति सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। ये चर्चा है, थोड़ा सा एक पंक्ति और है, देखो 163 में अंतरात्मा, ये अंतिम पंक्ति है। यहाँ कहते हैं, बहुत सरल पंक्ति में ये चर्चा आ गई। अंतरात्मा पहले से वह 14 तक में 3 गुण स्थान में तो बहिरात्मा गिना, चौथे से समकित अंतरात्मा गिना जघन्य, और 12वें में उत्कृष्ट, और इसके सिवाय मध्यम, और फिर वो 12वें के उपरांत परमात्मा। आ गई ना चर्चा। ये कलश अपन पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। कलश पढ़ते हैं बस। योगी नित्यं सहज परमावश कर्म प्रयुक्तः संसारोथ प्रबल सुख दुखा अटवी दूरवर्ती तस्मात् सोऽयं भवति नितरामन्तरात्म आत्मनिष्ठः स्वात्मभ्रष्टो भवति बहिरात्मा बहिस्तत्वनिष्ठः। कहते हैं योगी सदा सहज परम आवश्यक कर्म से युक्त रहता हुआ संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से दूरवर्ती होता है। योगी तो परम सदा सदा सहज नाम स्वाभाविक, परम माने उत्कृष्ट, आवश्यक माने अवसपने रूपी कार्य, यानी स्वावस्था में रहना, ऐसे कार्य से युक्त रहता हुआ संसार जनित प्रबल सुख दुख रूपी अटवी से दूरवर्ती होता है। संसार जनित प्रबल सुख दुख, ऐसा कहा ना, तो संसार जनित की व्याख्या अपन देखेंगे। बस यहाँ थोड़ा इशारा करते हैं कि यह सुख दुख की उत्पत्ति कर्म जनित नहीं है। सुख दुख होता है ना जीव को परिणाम, ये कर्म जनित नहीं है। विकार कर्म जनित नहीं है, विकार संसार जनित है। संसार किसे कहा? स्त्री पुत्र धन दौलत को संसार नहीं कहते। अपने स्वरूप से संसरित, अपने स्वरूप से खिसका हुआ जो आत्म परिणाम है वह संसार है, और उससे सुख दुख की उत्पत्ति। सुख दुख माने दोनों ही दुख हैं, कल्पना का सुख है ना, तो उसे यहाँ सुख नाम से कहा। सुख दुख रूपी अटवी नाम जंगल दूरवर्ती होते हैं, इसलिए वे योगी अत्यंत आत्मनिष्ठ, अत्यंत आत्मनिष्ठ हैं। क्यों? परम आवश्यक कर्म से युक्त हैं, इसलिए वे योगी अत्यंत आत्मनिष्ठ अंतर आत्मा हैं। फिर सेमीकोलन अर्धविराम, उसके बाद जो स्वयं आत्मा से भ्रष्ट होए वह बहिर्तत्वनिष्ठ यानी बाह्य तत्व में लीन बहिरात्मा है। वेश कोई सा भी हो, वेश कोई भी हो, राजा का हो, सेठ का हो, गृहस्थ का हो, मुनि का हो, त्यागी का हो, कोई वेश हो जो बहिर्तत्वनिष्ठ है, यानी जिसके परम आवश्यक कार्य
यानी स्ववस्था नहीं, वह बहिरात्मा है। यहाँ पर ये कहा गया, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।